बार की बात है। शहर में मुकेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेणु के साथ रहता था। उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश रहते थे। बहुत धार्मिक लोग थे। वे अपना सारा सुख दुख ईश्वर से बांट लिया करते थे। आस पड़ोस में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। उनके पड़ोस में एक छोटा सा परिवार रहता था। राजू अपनी पत्नी सुमन और बेटी राधा के साथ रहता था। राजू की अच्छी जॉब थी। परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। राजू काफी पूजा पाठी भी था और उसे अपने पूजा पाठ का प्रचार करना अच्छा लगता था। राजू पहली ही मुलाकात से लोगों के बीच अपने ज्ञान को बांटने लग जाता था। उसे ऐसा लगता था कि ऐसा करके वो लोगों के बीच अपनी जगह बना रहा है, किंतु लोग उससे भागने लग जाते थे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी। कहने को उसे सारा ज्ञान था, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं था कि विद्वान लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि जब जहाँ और जितनी जरूरत होती है उतना ही बोलते हैं। लेकिन ये बात उसकी पत्नी भी उसे समझा सकती थी, लेकिन वो खुद विवश थी अपनी आदत से। उसे भी पंचायती करना, दूसरों के घर में बार बार जाना अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, मुकेश की अचानक से नौकरी चली जाती है। चूंकि मुकेश आध्यात्मिक था, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता था। उसे और उसकी पत्नी को चमक धमक से कुछ मतलब नहीं था। वह दोनों साधारण सा ही जीवन जीते थे, इसलिए मुकेश को कोई दुख नहीं हुआ। वो घर आया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने उसे कहा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने ही आपको नौकरी दी थी, उन्होंने वापस ले ली। इसमें भगवान की ही कोई इच्छा होगी। आप चिंता मत करिए, दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए। मुकेश ये बात समझता था कि इस सांसारिक दुनिया में रहने के लिए कमाना जरूरी है। उसे पता था कि घर का रेंट, घर में राशन, ये सब मनुष्य की बेसिक जरूरत है और ये तो करना ही है। लेकिन भगवान के अलावा किसी पर आश्रित नहीं रहना, ये भी उसे पता था। इसलिए उसने दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू करी। मुकेश अभी तक राजू से नहीं मिला था, लेकिन राजू और उसकी पत्नी सुमन को ये पता जरूर था कि उनके पड़ोस में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता है। राजू और उसकी पत्नी सुमन ताक लगा के बैठे रहते थे कि कब उनसे बातचीत शुरू की जाए। मुकेश और उसकी पत्नी रेणु अपनी ही बनाई हुई दुनिया में रहते थे और मुकेश के नौकरी पर जाने के बाद रेणु अपने घर का काम करके भगवान से ही सारा अकेलापन बांट लिया करती थी। एक दिन राजू देख लेता है कि उसका पड़ोसिया छत पर अपनी पत्नी के साथ बैठा है। क्यों ना उसे भी अपने ज्ञान के बारे में बताऊं और उनके घर आना जाना शुरू कर दूं, क्योंकि राजू के मन में मुकेश और उसकी पत्नी को लेकर बहुत सवाल थे। क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं हैं और वो इतने शांत कैसे रह लेते हैं। लड़ाई झगड़े भी सुनने को नहीं मिलते। राजू ने मुकेश से दोस्ती करी और ऐसा व्यवहार किया कि उसे विश्वास हो जाए कि वो उसका अपना ही है और वो मुकेश की हेल्प करेगा। राजू ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन इस बार ऐसे व्यक्ति के सामने कर दिया जो खुद आध्यात्मिक था। मुकेश और उसकी पत्नी कुछ हद तक भाप गए थे कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इतने में राजू की पत्नी उसे चाय के लिए बुला लेती है और उसे जाना पड़ता है। जब मुकेश की नौकरी चली गई तो सारा दिन घर में रहकर मुकेश चिड़चिड़ा होने लगा। उसे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। उसे लगा था कि वापस कोई नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी, पर समय के साथ साथ धैर्य कम होने लगा और धीरे धीरे सारी सेविंग्स खत्म होने लग गई थी। दोनों पति पत्नी मानो संघर्ष में डूबते जा रहे थे। इसी बीच राजू मुकेश को रोज पकड़ लेता और बतियाने लगता। मुकेश जब भी एकांत ढूंढ के बैठता, राजू वहां आ जाता। मुकेश अपनी समस्या का समाधान सोच ही नहीं पा रहा था। उसे राजू की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उधर राजू की पत्नी सुमन अपनी बच्ची को लेकर रोज रेणु के घर ताका जाकी करने चली जाती। रेणु भी उससे परेशान होने लगी थी। दोनों पति पत्नी अपनी अपनी जगह परेशान और चिड़चिड़े होने लगे थे। धीरे धीरे उनके बीच झगड़े भी होने लगे। शांत रहने वाले पति पत्नी के बीच अब तनाव बढ़ने लगा।
जब भी मुकेश अपने लैपटॉप पर बैठता नौकरी ढूंढने, राजू उसे परेशान करने आ जाता। रेणु भी समझ रही थी कि उसका पड़ोसी क्या कर रहा है, लेकिन मुकेश और रेणु लिहाज में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ऐसी नौबत आ गई थी, अब वो अपने घर का गेट भी खोल के नहीं बैठ सकते थे, और बंद करते तो गेट बजा बजा के अंदर आ जाते और घंटों तक जाते नहीं थे। भगवान से बात करने वाले दोनों पति पत्नी अब भगवान से भी बात नहीं कर पा रहे थे उनके सामने बैठ के। घर का माहौल तनावग्रस्त होने लगा था। समय बीतता गया, नौकरी भी नहीं मिली। 8 महीने बीत गए, सेविंग्स भी खत्म होने लगी थी। दोनों पति पत्नी एक दिन बहुत रोए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उनका क्या होगा। भगवान उनकी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं, कब खत्म होगा ये सब। जैसे तैसे रात बीत जाती है। अगले ही दिन सुबह घर का दरवाजा बजता है। उन्हें लगता है कि वो लोग आ गए और उन्हें परेशान करेंगे। कुछ देर तक तो वो दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, लेकिन दरवाजा काफी देर बजता है। मुकेश हिम्मत करके जाता है और दरवाजा खोलता है। उसने देखा 2 बूढ़े लोग हाथ में एक पतली सी किताब लिए खड़े हैं और कहते हैं, बेटा, यहाँ पास में हनुमान जी का मंदिर है और हम लोग भंडारा करेंगे, आप आइएगा हनुमान जयंती पर। मुकेश बहुत खुश हुआ और उसे ऐसा लगा कि मानो भगवान खुद उसे बुला रहे हैं। उसने तुरंत हाँ कर दी और भंडारे के लिए पैसे भी दिए। वो किताब लेके रेणु के पास गया और उसने उसे सारी बात बताई। रेणु ने जैसे ही किताब देखी तो उस पर मंदिर के हनुमान जी का चित्र लगा हुआ था। रेणु ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही उसके दिमाग में एक बात आई कि ये फोटो काट के दरवाजे पर लगा देते हैं, अब भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। उसने तुरंत वो चित्र काटा और अपने दरवाजे के बाहर लगा दिया। ये उनके जीवन का चमत्कार साबित हुआ। धीरे धीरे अचानक ही पड़ोसी का आना जाना बहुत कम हो गया। मुकेश और रेणु का विश्वास भगवान में और मजबूत हो गया। उधर राजू और उसकी पत्नी के झगड़े सुनाई देने लगे। 2 महीने बाद तो राजू की पत्नी सुमन अपनी बच्ची को लेकर अपने गांव चली गई। इससे रेणु को बहुत राहत मिली, लेकिन मुकेश को राजू से राहत अभी भी पूरी तरह से नहीं मिली थी। धीरे धीरे हालात तो सुधरने लगे, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलते राजू फिर से बात करने के बहाने ढूंढता और बात करने लग जाता और कई घंटों तक पकड़े रखता। रेणु को पता था मुकेश विनम्र स्वभाव का है, वो उसे बदतमीजी से कुछ बोल नहीं पाएंगे, जिससे उसे ये एहसास हो कि उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने ये बात भगवान को बोली और फिर चमत्कार हुआ। अगले ही दिन जब मुकेश अपने घर के दरवाजे पे खड़ा फोन में कुछ देख रहा था, तभी वहां राजू आ गया और फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि इस बार मुकेश से रहा नहीं गया और मुकेश ने पहली बार राजू को ऊंची आवाज में डांट लगाई, तुम्हें क्या करना, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ या नहीं, तुम अपना काम करो। और उसकी ऊंची आवाज से राजू डर गया और वहां से चला गया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। ये काम पहले क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। उनका विश्वास पहले से भी अब और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें लगा अब सब ठीक हो गया, अब वो कभी परेशान नहीं करेगा। इधर मुकेश को नौकरी भी मिल गई थी। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, लेकिन अभी भी समस्या से पूरी तरह से पीछा नहीं छूटा था। कुछ दिन तो वो दूर रहा, लेकिन फिर से वो ही सब शुरू हो गया। मुकेश ने सोच लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा और घर बदल लूंगा जल्दी ही। उसने रेणु से कहा, इसका आना भगवान ने कम तो कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका आना और मुझसे बातचीत बिल्कुल बंद हो जाए। आदमी ने मुझे परेशान कर दिया है। नौकरी से आने के बाद मैं थक जाता हूँ, घर में शांति से बैठना चाहता हूँ। ये है कि आवाज दे दे के बुलाता रहता है। ये अपने परिवार के पास वहाँ ही कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेता? इसी बीच मुकेश के पास फोन पर एक मैसेज आता है, कल हनुमान जयंती है, कुछ मदद कीजिए, लड्डू बांटने हैं गरीबों में। मुकेश अपनी हैसियत के अनुसार मदद कर देता है। फिर मुकेश को एकदम याद आ जाता है, उसे भी तो जाना है कल अपने पास के भंडारे में, वो तो इन सब में भूल ही गया था। मुकेश रेणु से कहता है कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें और कल हम भंडारे में जाने से पहले अपन सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करेंगे। रेणु भी उसकी बात में अपनी सहमति दिखाती है। रेणु
हनुमान जी के लिए लड्डू बनाती है और दोनों उस दिन सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। पाठ करते समय रेणु के मन में एक ख्याल आता है, ये लड्डू का प्रसाद अपने पड़ोसी को जरूर देना, वो मना भी करे तो भी दे के आना। रेणु सोच में पड़ जाती है कि वो मना क्यों करेगा प्रसाद के लिए, वो तो खुद ही बड़ा पूजा पाठी बनता फिरता है, क्या वो भगवान के इस प्रसाद का अपमान करेगा। उसके अंदर से आवाज आती है, अगर वो भगवान को मानता तो कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करता, वो आध्यात्मिक होता तो कभी ताका झाकी नहीं करता, अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, वो एक दुष्ट इंसान है, इसलिए वो मना भी करे तो उसे जरूर दे के आना। रेणु भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान आपका प्रसाद मैं पड़ोसी को भिजवा रही हूँ, आप हमें इससे दूर कर दीजिए, इसका आना जाना बातचीत सब बंद करवा दीजिए, हमें नहीं चाहिए इसका संग, हमारी मदद कीजिए भगवान। वो हाथ में लड्डू लिए मुकेश से कहती है, आप ये भगवान का प्रसाद राजू को दे आइए। मुकेश कहता है कि अभी मैं नहीं जाऊंगा, अपन को ये लड्डू गरीबों में भी बांटने हैं और फिर पास के मंदिर में भी जाना है, आज वहाँ भंडारा है और ये अभी मेरा टाइम वेस्ट करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। रेणु खुद ही पहली बार उसके घर जाती है और रास्ते भर भगवान से प्रार्थना करती है। राजू गेट खोलता है, राजू कुछ बोले या पूछे, इतने में रेणु खुद ही कह देती है कि भैया ये हनुमान जी का प्रसाद है, आज सुंदरकांड किया था। राजू कहता है, मेरा तो आज व्रत है, मैं नहीं खा सकता। रेणु को एकदम वो बात याद आ जाती है, वो कहती, कोई बात नहीं भैया, आज नहीं खा सकते तो कल खा लेना, भगवान का प्रसाद है, आप तो भगवान को बहुत मानते हैं, फिर घर पे आए हुआ प्रसाद भिजवा रहे हो। ये सुनने के बाद राजू के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय लेने के। रेणु रफ्तार से अपने घर वापस आ गई और मुकेश को सारी बात शुरू से बताई कि कैसे उसे आभास हो गया था कि वो ऐसा ही करेगा। उन्होंने सब भगवान पे छोड़ दिया और कुछ देर बाद निकल गए लड्डू बांटने के लिए। अब समय मानो पंख लगा के उड़ने लगा। 2 महीने बीत चुके थे। राजू का आना जाना, मुकेश को आवाजें लगाना, ज्ञान बांटना, बातें करने के बहाने ढूंढना सब बंद हो चुका था। मुकेश को पहले से भी ज्यादा और अच्छी जॉब मिल गई और घर भी। मुकेश अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह चला गया और फिर कभी राजू के संपर्क में नहीं आया।